पर जितनी उनकी गलती है उससे भी ज्यादा अपनी गलती है महाराज। जिनकी बच्ची जा रही है ऐसे षड्यंत्र में फंसी जा रही है महाराज, तो उन माता पिता की भी गलती है, क्योंकि वो बच्ची वो सत्संग से दूर रही है, इसलिए ऐसी स्थिति बनी है महाराज। जो सत्संगी परिवार है ना, उनके घर में ये चीज नहीं होती कभी। जो धर्म को नहीं माने, भगवान को नहीं माने, कथा में नहीं जाए, यज्ञ में नहीं जाए, संतों के चरणों में नहीं बैठे ना, उन्हीं ही की औलाद ऐसा काम करती है महाराज। तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि ऐसे माता पिताओं से भी, जो महाराज सरकार कह रही है, मैं भी कह रहा हूं, मैं शिक्षा विरोधी नहीं हूं, बच्चों को पढ़ाओ, अच्छी पद प्रतिष्ठा उसको दिलवाओ, वो नौकरी करे, बहुत अच्छी बात है, पर उससे भी ज्यादा माता पिता का ध्यान होना चाहिए। मेरी बेटी कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, किसके साथ इसका उठना बैठना है। नहीं तो महाराज हम ध्यान नहीं देंगे ना, यही स्थिति कल हमारी बेटी के साथ, हमारी बहू के साथ भी स्थिति बनेगी महाराज। ये लोग तो है ना षड्यंत्र है, आप और हम समझ नहीं पा रहे हैं। इनमें है ब्राह्मण की लड़की को आप फंसाओ, आपको 15 लाख मिलेगा। आप क्षत्रिय की लड़की को उसको प्रभावित करो, उससे विवाह करो, उससे लव जिहाद करो, आपको इतने पैसे मिलेंगे। तो महाराज आप और हम समझ नहीं पा रहे हैं, पर कम से कम हम माता पिता हैं, हमारी बेटी क्या कर रही है। पढ़ा लिखाने का मैं विरोधी नहीं हूँ, अच्छा पढ़ाओ, अच्छा लिखाओ, सब रखो, खाने पीने सब उसके लाड करो, पर माता पिता कम से कम ये तो ध्यान रखे मेरी बेटी क्या कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। ऐसा भी मत पढ़ाओ कि वो बेटी आपका सभा में मुंह नीचा कर दे, आपका मुंह काला कर दे। इतना भी मत पढ़ाओ कि वो समाज में आपको जीने के लायक नहीं रखे। मेरा निवेदन है महाराज, हाथ जोड़ के ऐसी शिक्षा मत दो जिससे अपना जीवन और अपना परिवार के ऊपर एक दाग लग जाए, कलंक लग जाए। लव जिहाद चल रहा है, एक और जिहाद एक दाढ़ी चल रही है। एक तरफ छोटी छोटी कन्याओं को ये लोग विरोधी साजिश में करते हैं महाराज, नाम दूसरा है, हिंदू बनकर लड़का आएगा, आपकी बेटी से प्रेम की बातें करेगा और फिर उसे वो ले जाएगा। थोड़ा सा समझे, विचार करे। पर ऐसी बात कोई भी संत बोलेगा तो लोग उसी के ऊपर उंगली उठाएंगे। अभी महाराज एक संत ने बहुत अच्छी बात बोली, जो महाराज इस दुनिया में अभी बहुत साधक है, प्रेमानंद जी महाराज। जैसे उन्होंने कुछ स्त्रियों पे ऊपर बोला ना, उनके ऊपर लोग हेवी हो गए, टिप्पणियां करने लगे। अरे महाराज कहां भुगतोगे ऐसे संत के ऊपर आप और हम गलत शब्द कहेंगे, महाराज क्या होगा हमारा। अच्छा संत का क्या जा रहा है, उनके घर से ऐसी स्थिति थोड़ी बन रही है तो समाज में बन रही है ना। तो समाज को सुधारने के लिए वो बोलेंगे तो लोग कहेंगे ये तो नारी को पढ़ाने के विरोधी है, ये तो ये है वो है। अरे भैया संत कभी नहीं कहता है कि नारी को मत पढ़ाओ, पढ़ाओ लिखाओ, पर वही यही कह रहे थोड़ा सा ध्यान भी रखो महाराज। हम क्या कर रहे हैं, क्या समझ में, समाज में क्या चल रहा है महाराज, थोड़े भी हम समझ नहीं रहे। रोटी खा रहे, अन्न खा रहे, मंदिर जा रहे, कथा में जा रहे, उसके बाद भी हमारी समाज में सुधार नहीं आ रहा। और थोड़ा बहुत भी ये सुधार है ना, ये सब कथाओं के कारण है, नहीं तो महाराज और ज्यादा स्थिति देश की दुनिया की बिगड़ जाती है। पर आप और हम समझ नहीं पा रहे हैं। पहले भी मैंने कहा है कि ऐसे लोगों से भी रिश्ते नाते करते हैं जो बहन को बहन नहीं समझे, माँ को माँ नहीं समझे, उन लोगों से भी लोगों का रिश्ता राखी त्योहार करें महाराज। लोग उनको अपनी समाज में बुलाए। अरे जो लोग अपने धर्म को, बहन बेटी को और अपने मंदिरों को, भगवान को रात दिन गाली दे रहे, उन लोगों को अपने यहाँ ला के लोग जिमाने का काम करें। अरे मर जाओ, अपनी समाज में लोग कम है क्या, किसी गरीब को जिमा दो। ऐसे लोगों, कायर लोगों को जिमाने से आपकी धर्मशाला में भी आते होंगे ऐसे लोग, बुलाएंगे हमारे रिश्तेदार है। समाज का ऐसा होना चाहिए, ऐसे गैर हिंदू का इस गेट से आना अंदर मना होना चाहिए। तिरुपति जाना लिखा हुआ है वहां, गैर हिंदू का प्रवेश सख्त मना है, सिर्फ हिंदू जा सकता है, किसी भी जाति का होता है। हम जाति में भेदभाव कर रहे हैं, और दूसरे जो लोग जो गाय को खा रहे हैं काट के, उनके पास में बैठकर हम खाना खा रहे हैं और अपने आप को गर्वान करते हैं, हमने इनको बुलाया।
अरे वो हिंदू कभी गाय को तो नहीं खाएगा ना, भले वो गाय को रोटी नहीं देगा, पर गाय को कभी काट कर खाएगा तो नहीं। जो लोग गाय को काट कर खा रहे हैं उनके साथ हम बैठकर भोजन कर रहे हैं, शर्म आने की बात है। पर ये बात कहें तो महाराज विरोधी है। विरोधी नहीं है महाराज, बोले हमारे लिए कुछ नहीं बोल रहे, हमारा तो जीवन चल रहा है, काम है। पर आप लोग समझ जाओ, कल की घटना आया खाचरोच, फिर भी नहीं समझ रहे। लव जिहाद चल रहा है, एक जिहाद दाढ़ी चल रहा है। जो लोग हमारे यहाँ वो दाढ़ी कट लगाते हैं, ये हमारी देन नहीं है, हमारी संस्कृति नहीं है कि तो दाढ़ी पूरी रखो या पूरी क्लीन करवाओ। यहाँ से कट लगाएंगे, यहाँ से कट लगाएंगे। अरे हम किसकी औलाद है? राम की औलाद है, कृष्ण की औलाद है, शिव की औलाद है। हमारे पूर्वजों ने महाराज धर्म के काम किए। हम दूसरे का पहनावे पे क्यों जाएं? हमारे पूर्वजों ने हमारे क्या पहनावे अच्छे नहीं दिए क्या? बहुत अच्छे हमको दिए महाराज। उसके बाद लोगों की नकल करने में हमें अच्छा लगता है। बात कड़वी है पर सत्य बात है, थोड़ा सा समझे और थोड़ी सी हमारी जो शिक्षा है हमारी संतान को। और महाराज हमारी संतान कथा में आएगी ना, मैं कहता हूं कि जितने ज्यादा वृद्ध का स्वागत है कथा में, पर उससे भी ज्यादा युवान लोगों का, जो आपकी संतानें, कन्या है, लड़का है, बालक है, आपके पोते हैं, पोती हैं, उनको कथा में लाना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो कथा में जुड़ जाएंगे तो कभी ऐसा काम नहीं करेंगे, और ऐसा काम कभी नहीं करेंगे तो आपका सिर सभा में नीचा नहीं होगा। हाथ जोड़कर निवेदन है। तो हमारे जैसे यहाँ हनुमान जी,